नमस्ते दोस्तों। वेलकम टू द ओपन क्लासरूम, जहां हम दुनिया को समझते हैं साइंस के जरिए और हर रोज़ कुछ नया सीखते हैं। आज का टॉपिक है द पावर ऑफ द सन, हमारी सबसे बड़ी ऊर्जा का स्रोत। दोस्तों, हम रोज़ सूरज को देखते हैं, लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि यह चमकता हुआ गोला असल में ज़िंदगी का इंजन है? Let's explore what makes the sun so powerful. Why the sun is called the source of life. सूरज बिना धरती पर कुछ भी संभव नहीं। नो सनलाइट, नो प्लांट्स, नो एनिमल्स, नो ह्यूमंस। सूरज हमें देता है लाइट, वार्मथ, एनर्जी, फूड चेन की शुरुआत और मौसम का संतुलन। कह सकते हैं द सन इज नॉट जस्ट ए स्टार, इट्स आवर लाइफ स्टार। आखिर ये सन या सूरज का स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या है? सन इज बेसिकली अ ह्यूज बॉल ऑफ हॉट गैसेस, मोस्टली हाइड्रोजन, नियर अबाउट 74%, हीलियम जो कि 24% है। इसके अंदर का टेम्परेचर लगभग 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। इस हीट और प्रेशर के कारण वहाँ होता है न्यूक्लियर फ्यूजन, जहाँ हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन करते हैं और हीलियम बनाते हैं और उससे निकलती है ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी। अगर इक्वेशन समझें तो 4 हाइड्रोजन एटम्स विल गिव हीलियम एंड गुड अमाउंट ऑफ एनर्जी। यानी सूरज के अंदर हर सेकंड लाखों हाइड्रोजन परमाणु मिलकर एनर्जी पैदा करते हैं और वही एनर्जी हमारी धरती तक पहुंचती है। ये जो सूरज की रोशनी है या सनलाइट कह सकते हैं, ये हमारे अर्थ तक कैसे पहुंचती है? सनलाइट का अर्थ है या सनलाइट को अर्थ तक पहुंचने में लगभग 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। यानी जो रोशनी अभी हमें दिखाई दे रही है वह असल में 8 मिनट पुरानी है। इज़न्ट इट माइंड ब्लोइंग? और ये एनर्जी एटमॉस्फेयर से लेकर होकर आती है। कुछ भाग रिफ्लेक्ट भी हो जाता है, कुछ एब्जॉर्ब भी होता है और कुछ फोटोसिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होता है। यानी हर पौधा, हर हवा का झोंका, हर समुद्र लहरें सब सूरज की एनर्जी पे चल रहे हैं। आखिर जो सूर्य किरण है, सूरज की जो रोशनी है, उसका क्या रोल है हमारे नेचर में और लाइफ में? सूरज ही है जो फोटोसिंथेसिस करवाता है, जिससे पौधे खाना बनाते हैं और हम सभी को ऑक्सीजन मिलती है। It derives the watertight cycle, evaporation and condensation, and rain, it happens there. It controls the climate and weather also. It maintains the earth's temperature. अगर सूरज ना होता तो धरती होती एक ठंडी, अंधेरी, बर्फीली गेंद। तो इस प्रकार हमने समझा रोल ऑफ सन इन नेचर एंड लाइफ। ह्यूमन यूजर्स क्या हैं सोलर एनर्जी के? अब इंसान ने भी सूरज की शक्ति को हार्नेस करना सीख लिया है। हम इस्तेमाल करते हैं सोलार पैनल्स बिजली बनाने के लिए, सोलार कुकर्स खाना बनाने के लिए, सोलार वाटर हीटर्स गर्म पानी करने के लिए, सोलार फार्म्स जो कि हम विलेजेस और इंडस्ट्रीज़ में क्लीन एनर्जी के लिए हमें यूज़ में आती है। तो सोलार एनर्जी का सबसे बड़ा फ़ायदा है इट इज़ रिन्यूएबल, पोल्यूशन फ्री और फ्री ऑफ कॉस्ट। फ्यूचर पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, सोलार पावर कहीं ना कहीं बढ़ती हुई सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे लिए। आज पूरी दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी रेवोल्यूशन की तरफ बढ़ रही है। जो कंट्रीज़ हैं जैसे इंडिया, चाइना, यूएसए, सब इन्वेस्ट कर रहे हैं सोलार एनर्जी में। इंडिया गोल के नज़रिए से देखें तो 2030 तक 50% इलेक्ट्रिसिटी रिन्यूएबल सोर्सेज से है। इमेजिन अगर हर घर की छत पर सोलार पैनल्स लग जाएं तो हमें कभी बिजली की कमी नहीं होगी। सन इज़ नॉट जस्ट आवर पास्ट, इट्स आवर फ्यूचर एनर्जी टू।
फिलॉसफी अगर समझें सन की तो अब थोड़ा सोचना पड़ेगा। सूरज हर दिन उगता है, रोशनी फैलाता है और कुछ मांगता नहीं है। वह हमें सिखाता है स्प्रेड लाइट नो मैटर वॉट। जैसे सूरज सभी को बिना भेदभाव के ऊर्जा देता है, वैसे ही हमें अपनी नॉलेज और पॉजिटिविटी फैलानी चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि सूरज केवल एक तारा नहीं बल्कि हमारी हर सांस की एक वजह है। इसकी ऊर्जा ही हमारी सभ्यता को चलाती है और यही हमें सिखाती है कि नेचर को समझना और बचाना, सम्मान देना जरूरी है। तो अब आप ही बताइए, अगर सूरज एक दिन के लिए गायब हो जाए तो दुनिया कैसी दिखेगी? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर लिखिए और अगर आज कुछ नया सीखा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए द ओपन क्लासरूम को, क्योंकि यहाँ हम हर दिन साइंस को आसान भाषा में समझते हैं। तो इस प्रकार कहीं ना कहीं हम सभी ने यह समझने की कोशिश की कि सूरज या सन रेडिएशंस हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। सूरज कहीं ना कहीं हमारी पृथ्वी के लिए, हमारे जीवन के लिए एक ऊर्जा का महत्वपूर्ण स्रोत है, जिसके बिना हमारी ज़िंदगी, हमारी लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती है। तो इसी प्रकार के आने वाले समय में इसी से ऐसे ही कुछ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को, टॉपिक्स को हम सेलेक्ट करेंगे और उसमें बातचीत करेंगे। तो आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।